Hello everyone, I am Anju Rajput from Anya's tutorial. Today I will be taking the topic planning. Planning जो है मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं जिनके अकॉर्डिंगली जिनकी हेल्प लेके मैनेजमेंट जो है पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है, अपने बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी करती है। वो उन 5 फंक्शंस में से एक फंक्शन जो है वो है प्लानिंग। इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट to perform the business activities in the organization. Planning का क्या मतलब है? Planning का मतलब है it is a very intellectual process. इसको बहुत सोच समझ के मैनेजमेंट हर एक डिपार्टमेंट के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं, टारगेट सेट किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं और उन टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव से ही जो है एम्प्लॉइज जो है उनके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज डिफाइंड एज व्हाट टू डू, when to do, how to do and by whom it is to be done. This is the main motto of planning. Planning का क्या मतलब है? प्लान्स बना के ही हम आगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उनको स्मूथली, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चला सकते हैं। और इट इज अ प्राइमरी फंक्शन, बेसिक फंक्शन, फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का मतलब है कि ये जो है प्रोसेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि प्लानिंग के बिना हम कोई भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इन प्लानिंग इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। कि प्लानिंग मैनेजमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट फीचर है, ये हम आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट जो इसमें पॉइंट मैं डिस्कस करूंगी वो है प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। दिस मीन्स कि जो मैनेजमेंट है वो पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स, उन गोल्स को अचीव करने के लिए सारे प्लान्स बनाए जाते हैं। अब प्लान्स क्या होते हैं? प्लान्स होते हैं छोटे छोटे गाइडलाइंस जिसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉइज हमारे उन प्लान्स को देख के एम्प्लॉइज जो है वो आगे काम करेंगे। ठीक है। गोल ओरिएंटेड का मतलब है मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव्स और एम्स सेट किए हुए हैं, उन एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही हम प्लान करते हैं और उन प्लान्स के थ्रू हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो इसलिए मैं पहले बोलती हूँ प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। सेकंड जो फंक्शन है प्लानिंग का, प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। अब परवेसिव का मतलब यहां पर है यूनिवर्सल। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मैनेजर, हर एक फील्ड में, हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। प्लान्स के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने एम्स को अचीव नहीं कर सकती। प्लानिंग इज परवेसिव। जितने भी ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, मॉल्स हैं, आपका घर में भी आपकी प्लानिंग की जाती है। आप खुद से भी प्लान करते हो, सवेरे उठते हो, अपना रिफ्रेश होते हो, स्कूल जाते हो, फिर स्कूल से आपने ट्यूशन जाना है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग। ठीक है। इसी तरीके से बिजनेस हाउसेस में हर एक छोटा टारगेट को अचीव करने के लिए हम प्लान करते हैं, इसीलिए बोला जाता है प्लानिंग इज यूनिवर्सल। आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, आप उठ के सीधा बैग पैक करके नहीं जाते हो। आप पहले प्लान करते हो कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कितने दिन के लिए जाना है, कैसे कहाँ कहाँ घूमना है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो प्लानिंग इसीलिए बोला जाता है इट इज यूनिवर्सल।
थर्ड जो इसमें इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की, वो है प्लानिंग इनोवेट्स आइडियाज। दैट मीन्स प्लानिंग, जब एक मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग कर रही है तो वो डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज को लाना चाहती है अपनी प्लानिंग में, जो कि बिल्कुल यूनिक हो, जो अभी तक मार्केट में ना आए हो, और हम उन इनोवेटिव आइडियाज से अपने एम्प्लॉयज के थ्रू बेस्ट पोटेंशियल, बेस्ट आइडिया, बेस्ट सजेशंस के साथ अपने जो मार्केट में कस्टमर्स हैं उनको वो चीज दे सकें, वो प्रोवाइड कर सकें जो कि मार्केट में अभी तक हमें नहीं मिली है। तो कुछ भी इनोवेशन या कुछ भी न्यू डिस्कवरी इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। प्लान्स के थ्रू ही हम मार्केट रिसर्च के थ्रू मार्केट में ये रिसर्च करके इंफॉर्मेशन गैदर करके हम ये देखते हैं कि प्लानिंग क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कैसे हमने करनी है। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की, वो है प्लानिंग गिव्स डायरेक्शन। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में जो मैनेजमेंट प्लान नहीं करती है, उन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कंफ्यूजन, बहुत क्योस रहता है, क्योंकि किसी को ये नहीं पता है कि हमारा क्या काम है, क्या टारगेट है, कितने समय में हमने वो टारगेट कंप्लीट करना है। लेकिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की जाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन एक डायरेक्शन दे देते हैं अपने एम्प्लॉयज को कि आपको एक प्लान दिया गया है और उस प्लान को अचीव करने के लिए आपको डायरेक्ट किया जा रहा है, आपको गाइडलाइंस दी जाती है, आपको डायरेक्शन दी जाती है। तो प्लान जो है, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्लान्स को हम डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, और वो एम्प्लॉयज के लिए गाइडलाइंस बन जाती हैं, जो गाइडलाइंस यूज करके एम्प्लॉयज अपनी इनोवेशन, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी हार्ड वर्क, अपना पोटेंशियल दिखा के उन सारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं, जो कि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी डिसाइड किए गए हैं। तो प्लानिंग के थ्रू एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आती है। प्लानिंग के थ्रू एम्प्लॉयज की पोटेंशियल हम देख सकते हैं और वो बेस्ट अपना एफर्ट्स लगा के प्लानिंग के थ्रू ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। नेक्स्ट जो अब है कि प्लानिंग रिड्यूसेस या प्लानिंग एलिमिनेट्स wastages. Main motive of any management or any organization is to use to keep in doing maximum utilization of resources. अब resources 3 types की हैं: human resources, physical resources and financial resources. अब ये तीनों resources जब इकट्ठी होती हैं तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छा अपना रिजल्ट दिखा सकती है। अब प्लानिंग के थ्रू इन रिसोर्सेस का जो वेस्टेज है वो एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक डिविजनल हेड, हर एक मैनेजर को पता है कि हमको क्या टारगेट दिया गया है, किन प्लान्स के अकॉर्डिंगली हमने काम करना है और क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो कि हमें दी गई हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, उनको किस तरीके से बेटर यूज में लाना है और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के बाद हमें वो वेस्टेजेस एलिमिनेट करनी है। मोर द प्रोडक्टिव कॉस्ट, lesser is the profit. If the productivity cost is less, then the profit margin is more. तो वो प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए हमें वेस्टेजेस को एलिमिनेट करना है। थैंक यू, कीप वॉचिंग मानियास ट्यूटोरियल।